गाइस, जो लोग CSR यूज़ करते हैं वो लोग इस चीज़ से परेशान ज़रूर होंगे कि भैया CSR बैटरी क्यों पीता है। रात को फ़ोन छोड़ देते हैं, इतनी ज़्यादा बैटरी पी जाता है 10%। ओ मेरी भी पीता है, 7-8% पी गया था मेरी एक बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कुछ सेटिंग्स देखी जाए, और मैंने डेवलपर से भी इसके बारे में बात की थी मेल पर। तो उन्होंने मुझे कुछ सेटिंग्स बताई जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उन सेटिंग्स को आप अगर ऑन कर देते हैं या फॉलो करते हैं, 3 ऐसी सेटिंग्स हैं, तो आपकी CSR की बैटरी कंजप्शन काफ़ी हद तक कम होगी, है ना। पूरी कम नहीं होगी। और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि CSR बैटरी क्यों पीता है ना। डेवलपर ने मुझे सारी डिटेल बताई है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यही चीज़। तो ये वीडियो CSR यूज़र्स तक ज़रूर जानी चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सके उतना CSR यूज़र्स तक शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत काम ख़राब करती है। बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। कुछ सारे लोग तो इसी वजह से यूज़ नहीं करते कि बैटरी बहुत पीता है। तो मैंने भी इन सेटिंग्स को किया और कुछ हद तक मेरी जो CSR की बैटरी कंजप्शन है वो इम्प्रूव हुई। 3 सेटिंग्स नहीं, 4 सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही शेयर करना है। शेयरिंग परसेंटेज नीचे नहीं आना चाहिए, तो शेयर करते रहिए। साथ ही लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, 40 लाइक्स का टारगेट है, आप पूरा ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना तो और भी मत भूलिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की कोई कमी नहीं है। कम्युनिटी टैब में जाओ, अपना वोट ज़रूर दीजिए। डेली वहाँ पर पोस्ट आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डेवलपर ने मुझे 3 सेटिंग्स बताई थी और एक सेटिंग मैंने खुद दिमाग लगाकर ढूंढी है। तो सबसे पहले मैं वही सेटिंग बता देता हूँ जो मैंने दिमाग लगाकर ढूंढी है। और उस सेटिंग का एक और भी फ़ायदा है जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो जो मैंने सेटिंग निकाली है उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऐप इन्फो में जाना है। तो मैं इसकी ऐप इन्फो में चल रहा हूँ। ऐप इन्फो में आ गए। अरे तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका जो डेटा यूजेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। यहाँ पर एक परमिशन होती है, रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज। अब आपके फ़ोन में अलग नाम से भी आ सकती है। आपके फ़ोन में ऐसे आ सकती है ये टर्न ऑफ बैकग्राउंड डेटा या डेटा सेवर या रिस्ट्रिक्ट डेटा, कुछ भी आ सकता है आपके फ़ोन में। कहने का मतलब ये है, आपको इसका जो डेटा यूजेज है वो रिस्ट्रिक्ट करना है, और आसान भाषा में कहें तो बैकग्राउंड डेटा बंद करना है। अगर और आसान भाषा में कहें तो ये एप्लीकेशन इस परमिशन को बंद करने के बाद बैकग्राउंड में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब इसका एक और फ़ायदा क्या है वो लास्ट में बताऊँगा। तो वो परमिशन ऐप इन्फो में मिलती है आपको, आप देख लीजिएगा परमिशन किस नाम से। तो मैं देखता हूँ अपनी। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज, तो मैं इस पे जाऊँगा तो दोनों को अनटिक कर देंगे। अब जो डेटा रिस्ट्रिक्शन है वो दोनों पर लग गया है, मोबाइल डेटा और वाईफाई। तो अब चाहे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ, ये ऐप बैकग्राउंड में डेटा यूज नहीं कर पाएगी। अब देखिए, तो अब ये हो चुका है रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज डोंट अलाउ। तो ये आपको ज़रूर करना है, इस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा बंद करना है। ये तो थी पहली सेटिंग और ये मैंने खुद ढूंढी है, ठीक है। अब तो इससे आपकी बैटरी बचेगी, है ना, कुछ परसेंट बचेगी इससे बैटरी आपकी, क्योंकि CSR कुछ MB या कुछ KB बैकग्राउंड में भी यूज़ करता है। तो उसके लिए तो भैया रिसोर्सेज लगते हैं ना, नेट लगता है, बैटरी लगती है। तो अब नहीं होगा वो। अब आपका जो CSR है वो डेटा तभी यूज़ करेगा जब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे, इस एप्लीकेशन के अंदर होंगे। तो ये तो थी पहली सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग करने के लिए आपको जाना है प्रोग्राम सेटिंग में, उसके बाद जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में यहाँ पर जाना है पावर सेविंग मोड में, पावर सेटिंग सॉरी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। पावर सेविंग मोड सबसे पहले आपके पास अनटिक होगा, इसे टिक कीजिए। अब इसने क्या बोला, रिड्यूस द बैटरी कंजप्शन। इसने खुद ही बोला है, जब भी आप पावर सेविंग मोड को ऑन कर दोगे, जो आपकी बैटरी कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि बैटरी जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा पहले के मुकाबले, है ना। और एक बात और बताता हूँ, पावर सेविंग मोड ऑन करने से CSR के किसी भी फीचर पर कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता है तो पावर सेविंग मोड आपको ऑन करना है CSR का, ध्यान रखिएगा CSR का, फ़ोन का नहीं। उसके बाद अगला एक ऑप्शन है, ये चाइनीज़ ऑप्शन है, इसको ऑन कीजिए। इसको मैंने ट्रांसलेट किया था तो इसका मतलब ये था कि जो स्क्रीन ऑफ रहेगी तब आपका पावर सेविंग मोड ऑन हो, इस तरह से कुछ ऑप्शन था ये, है ना। तो यही ऑप्शन था, बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं, आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। लेकिन इस ऑप्शन को भी ऑन करना है जो पावर सेविंग मोड के बगल में है, यानी कि एडवांस सेटिंग्स देन पावर सेटिंग्स में दोनों ऑप्शंस को ऑन करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑफ होंगे, ये दोनों भी काफ़ी हद तक बैटरी बचाएंगे। तो ये तो हो गई भैया 3 सेटिंग्स। अब जो लास्ट सेटिंग बची है ना, वो बाय गॉड बहुत ज़्यादा ही बैटरी बचाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आपको चलना है प्रोग्राम सेटिंग में, देन TTS सेटिंग्स में, है ना। अब अदर सेटिंग में, और यहाँ पर एक ऑप्शन है Use accessibility volume optimization checkbox unchecked. If you cannot change the volume or the volume changes are wrong, please turn on this option. अब अगर ये ऑप्शन आपके पास ऑन है तो इसको इमीडिएटली ऑफ कीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये करता क्या है, आपके वॉल्यूम बटन्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है जब भी आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो या घटाते हो। और वहाँ से इतनी बैटरी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जो वॉल्यूम है उसको ये ऑप्टिमाइज़ करता रहता है और वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज़ करने बहुत ज़्यादा जो है बैटरी लगती है। तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ़ करना है। TTS सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, तो आपको इसको ऑफ़ करना है। प्रोग्राम सेटिंग, देन TTS सेटिंग, देन ये अदर सेटिंग, देन यूज़ एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर दीजिए। और इसको तो ऑन ही रखना है बस। मतलब जो यहाँ पर सेटिंग्स है वो दोबारा से बता देता हूँ मैं। सबसे पहली सेटिंग है बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना है ना। बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रोग्राम सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाना है, पावर सेटिंग्स में जाना है, जो दोनों ऑप्शंस है उनको ऑन करना है। देन लास्ट सेटिंग TTS सेटिंग, देन अदर सेटिंग में यूज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन को ऑफ कर देना है। अगर ये आपके पास ऑन है, सबसे ज़्यादा बैटरी यही लेती है भैया, यही लेती है। तो ये बात है, ये सेटिंग्स आपको करनी है। सेटिंग्स तो आपने कर ली अब, है ना। कर क्या हो जाके, पहले करो जाके, लेकिन रुको सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये बैटरी ज़्यादा पीता क्यों है। देखिए, अब इन सेटिंग्स को तो आप ऑफ कर देंगे। अब इन सेटिंग्स से भी 100% बैटरी कंजप्शन कम नहीं होगा। टॉकबैक जितनी बैटरी यूज़ करता है वो तो करता ही नहीं है। टॉकबैक बैटरी यूज़ इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें जो है रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं। इसमें हद से ज़्यादा फीचर्स हैं, वो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, एडवांस लेवल का है। ऐसी कोडिंग यूज़ हुई है इसको बनाने में जो हम क्या ही बताएं, हमको खुद भी नहीं पता चलेगा वो कभी, अगर हम नहीं सीखेंगे तो, है ना। तो इसमें बनाने में एक तो बहुत सारी कोडिंग लगी है, और इसमें जो ऑप्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा बैटरी पीते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक्सटेंशन, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन रन होते हैं। उसके बाद पर ऐप जेस्टर थीम है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या है यार। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे फ़ोन में ही डायरेक्ट रिसोर्सेज को खाते रहते हैं, और रिसोर्सेज जब खाते हैं परफॉर्मेंस ज़्यादा लगती है, रैम ज़्यादा लगती है, इसी वजह से CSR बैटरी ज़्यादा पीता है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अब ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो बैटरी यूज़ होगी ही। इसकी MB में मत जाना, इसकी MB सिर्फ 6 है। 6 MB का है ये इंटरनेशनल वर्जन, लेकिन इसमें जो फीचर्स है, जो रिसोर्सेज, जो कोडिंग यूज़ की गई है वो हद से ज़्यादा हाई लेवल की है। और मुझे नहीं लगता कि किसी अपडेट में ऐसा होगा कि ये बैटरी कंजप्शन कम करे। बैटरी कंजप्शन कम कभी भी नहीं होगा, बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसमें आगे जाकर और फीचर्स ऐड होंगे। इसमें रेगुलर अपडेट आते हैं और रेगुलर फीचर ऐड होते हैं, है ना। तो बस सिंपल सा मुझे उन्होंने यही बताया है कि अब बनाने में बहुत ज़्यादा कोडिंग यूज़ हुई है, हाई लेवल एडवांस लेवल है ये, और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं आपके फ़ोन के। एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम मतलब एक्सेसिबिलिटी से अगर आपने इसे ऑन कर दिया या किसी भी ऐप को ऑन कर दिया, समझो आपके फ़ोन का फुल कंट्रोल आ गया उसके पास। वो आपकी फ़ोन की स्क्रीन को रीड कर सकता है, आपके वॉल्यूम बटन्स को एडजस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके फ़ोन में। एक्सेसिबिलिटी की परमिशंस का मतलब है आपके फ़ोन को फुल कंट्रोल करना, फ़ोन में आपके कुछ भी कर सकता है। तो यही है, अब वो जो करना चाहेगा वो करेगा ही, रिसोर्सेज लगेंगे ही, रिसोर्सेज यूज़ होंगे ही, और बैटरी आपकी कंजप्शन होगी ही। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है बैटरी क्यों कंजप्ट होगा, बैटरी जो है वो क्यों ज़्यादा ये पीता है, इसके कुछ कारण बताए मैंने। अब टॉकबैक क्यों नहीं पीता है भैया, टॉकबैक में कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है।
टॉकबैक मेन्यू कस्टमाइज़ होता है, उसमें क्या रिसोर्सेज लगेंगे। टॉकबैक में जेस्टर कस्टमाइज़ होते हैं, उसमें क्या रिसोर्सेज लगेंगे। बस एक्सेसिबिलिटी से ऑन करना है, एक्सप्लोर करना है, चलाना है, बस इसमें कोई रिसोर्सेज नहीं लगते। टॉकबैक रैम भी यूज़ नहीं करता है। तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए तो भाई टॉकबैक यूज़ कर लो। अगर आपको बैटरी लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, आप एक काम कर सकते हो जो मैं करता हूँ, जब आपको लगे कि आपकी बैटरी बहुत कम है तो आप टॉकबैक पे स्विच कर सकते हो, नहीं तो आप CSR पे ही स्विच कर सकते हो। बैटरी ज़्यादा पीता है ये, बट अब इतना कुछ दिया है तो इतना तो अब हो ही सकता है ना, तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने ये जो वो क्या बोल रहे हैं यार हम, हाँ, ये जो परमिशन मैंने आपको बोला था देने के लिए, ये बैकग्राउंड डेटा की, इससे क्या फ़ायदा है। देखिए बैटरी तो कम यूज़ होगी, बट एक और फ़ायदा है, जैसा कि आप सभी को पता है चाइनीज़ ऐप है तो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि ये डेटा ना उठाए। वैसे ये डेटा नहीं उठाता है है ना, सिक्योर है, डेवलपर खुद ही पार्शली है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, वो भी टोटली ब्लाइंड नहीं है बट पार्शली है वो, तो ब्लाइंड की श्रेणी में ही आते हैं वो भी, तो बिल्कुल भी डेटा उठाते नहीं है। बट फिर भी अगर आपको लगता है अगर आप बैकग्राउंड डेटा ऑन कर देते हो तो कोई भी रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि अगर कोई भी डेवलपर डेटा उठाता है तो वो इंटरनेट के एक्सेस से उठाता है। तो अगर आप इसका बैकग्राउंड डेटा ऑन कर दोगे, जब इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं रहेगा इसके पास, तो डेटा कैसे उठाएगा। तो ये बात हो गई, है ना। वैसे भी ये ज़्यादा MB का नहीं है, जो डेटा वेटा उठाते हैं वो बहुत बड़ी MB के ऐप्स होते हैं, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, रिस्क फ्री है। बैकग्राउंड डेटा की परमिशन अगर आपने एक बार ऑन कर दी तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगेगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि ये बैटरी क्यों पीता है, इसका परमिशन देने का फ़ायदा क्या है, क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है कि ये बैटरी ना पिए। तो अब आप कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही शेयरिंग परसेंटेज नीचे नहीं आना चाहिए, तो शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट करो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की कोई कमी नहीं है। CSR की पूरी प्लेलिस्ट हम लोगों ने तैयार की है, 30 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, उस पर बहुत सपोर्ट भी मिला है आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो अगर आप बेसिक से एडवांस तक आना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में या चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट्स के इंडिकेटर ऑल सेटिंग्स विद फुल एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से उसमें से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो अबाउट पेज से, और कम्युनिटी टैब में अपना वोट डेली जाकर ज़रूर देते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतनी बड़ी बन गई मैंने तो सोचा भी नहीं था।